हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज आपके लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको बताने वाले हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। एक कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। देन हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर को, जिससे कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर पता चल जाता है। क्या वो फैक्टर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्रपोर्शन बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटीज। क्या प्रपोर्शन है हमारा डेट्स का और हमारे इक्विटीज का, यानी कितना पैसा हमने अपना खुद का एक कंपनी में लगाया हुआ है और कितना पैसा हमने उधार लिया हुआ है। क्या होता है ना कि किसी भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो एक्सप्लेन करता है उस कंपनी के वर्किंग को, कि वो कंपनी कितनी ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो डिपेंड कि कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर हर टाइम टू टाइम पता होना चाहिए। कंपनी को पता होना चाहिए कि हमारी कितनी कैपिटल राइट नाउ वर्किंग है, कि हमने कितनी कैपिटल अपनी खुद की लगाई हुई है और कितनी हमने बाहर से उधार ली हुई है। तो वो प्रपोर्शन और जो डेब्ट और इक्विटीज को एक्सप्लेन करता है वो होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्टली अगर बात की जाए तो हम बात करने वाले हैं क्या वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर बताया गया है कैश फ्लो पोजीशन। हमारी जो कैश फ्लो पोजीशन है हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में कितना पैसा इस टाइम है, कितना कैश फ्लो कर रहा है, राइट। कितना कैश हमारा इस वक्त हमारे पास है, यानी इतना है जितना हमें अपने बिजनेस को अपनी कंपनी को चलाने के लिए चाहिए। और अगर नहीं है तो वो कैश किस तरीके से आए, उस सारी चीज़ों का कैपिटल स्ट्रक्चर का सीधा सीधा पता चल जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कितना इंटरेस्ट कवर किया जा रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो को आप नॉर्मली ICR बोलते हैं, जो रेफर करता है नंबर ऑफ टाइम कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। यानी EBIT जो है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट अगर लगा दिया जाए तो हमारा CICR पता चल जाता है। ओके, तो अगर बात की जाए ICR की, अगर हमारा ICR हाई है तो कंपनी हैव मोर बोरोड फंड्स। कंपनी जो होगी उसके पास ज़्यादा बोरोड फंड्स होंगे। लेकिन अगर हमारा ICR लोअर रेट पर जा रहा है तो कंपनी की जो बोरोड सिक्योरिटीज़ होंगी वो कम होंगी। देन बात आती है डेब्ट सिक्योरिटीज़ कवरेज रेशो की। डेब्ट सिक्योरिटीज़ कवरेज रेशो को नॉर्मली DSCR से एक्सप्लेन किया जाता है। ये एक स्टेप आगे की बात की जा रही है ICR से। सबसे पहले तो आप कैश फ्लो से पोजीशन पता लगा सकते हैं, देन इंटरेस्ट कवरेज को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि EBIT अपॉन इंटरेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो आप ICR का अपना पता लगा सकते हैं, जिससे आपको अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन हो जाता है। नेक्स्ट जब बात आती है DSCR की, तो अगर आपकी DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशो अगर आपका इंक्रीजिंग रेट पर जा रहा है, यानी आपके जो इंटरेस्ट है, जो प्रिंसिपल रेट्स हैं वो अगर इंक्रीजिंग रेट पर जा रहे हैं, तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कंपनी जो है वो हमारी एक डेप्थ की तरफ जा रही है, राइट। लेकिन अगर हम अपने उन डेप्थ को कम करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का सीधा सीधा पता चल जाता है हमारे डेट्स से। नेक्स्ट बात की जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर हमें क्या रिटर्न मिल रहा है। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट्स पर हमें जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिल रहा है इंटरेस्ट रेट से, तो कंपनी प्रेफर करेगी डेब्ट्स को कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, यानी वो डेब्ट्स ले सकती है। लेकिन अगर हमारा जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पर वो कम है हमारे इंटरेस्ट रेट से, तो क्या होगा, वो डेब्ट्स को मतलब उसको अवॉइड करेगी, वो ज़्यादा डेब्ट्स नहीं लेगी। नेक्स्टली अगर बात की जाए तो आता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स। डेब्ट्स पर हमारी कितनी, किसी भी तरीके के कोई भी फंड्स लेते हैं या जब आप डेट लेते हैं तो बोरोड फंड्स में आपका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो डिपेंड करता है कि ज़्यादा है या कम है। तो कितनी कॉस्ट आपकी उस पर लगने वाली है, कितना खर्चा उनका है, उसके बाद आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं। नेक्स्टली अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो आता है टैक्स रेट। टैक्स रेट की बात करते हैं तो टैक्स रेट अगर ज़्यादा है तो आप उस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे जिस मेथड में आपका टैक्स रेट ज़्यादा लग रहे हैं। मोस्टली इक्विटी में टैक्स रेट ज़्यादा लगते हैं, तो इक्विटी का जो टैक्स रेट है अगर ज़्यादा आ रहा है तो कैपिटल स्ट्रक्चर वहीं के वहीं आपको पता चल जाएगा। होता है ना कि रेट मेक्स डेप्ट चीपर। हमारा जो टैक्स रेट है अगर वो ज़्यादा है तो हमारा जो बिजनेस है वो एक ग्रोइंग लेवल पर नहीं जाता, तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे नॉर्मली हमें पता चल जाता है। देन बात आती है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमारे इक्विटीज़ कितनी है, उस पर आगे कितना
खर्चा होने वाला है, हमारी इक्विटीज़ की क्या कॉस्ट रहेगी, अर्निंग पर शेयर का क्या रहेगा, EPS, ये सब चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं। देन कैपिटल स्ट्रक्चर में जो EPS होता है, अगर वो डिक्रीजिंग लेवल पर जा रहा है तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो हमारे डेप्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे इक्विटीज़ पर, क्योंकि अब क्या होता है कि जब हमारी इक्विटीज़ हैं वो हम ज़्यादा ले रहे हैं तो डेट्स कम लेंगे, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि पैसा कोई भी कंपनी इतना ज़्यादा अपने पास ओवरफ्लो तो नहीं करेगी ना। अगर पैसा ज़्यादा ही आ जाएगा तो वो फ्लो अब इन्वेस्टमेंट करोगे, और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ना पड़े तो उसके लिए आप पैसा ये देखते हो आपको कितने पैसे की नीड है, आप उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आती है फ्लोटेशन कॉस्ट की। फ्लोटेशन कॉस्ट इज दैट काइंड ऑफ कॉस्ट दैट वी एक्सपेक्टिंग कि हमारी स्टार्टिंग में कितनी कॉस्ट लगने वाली है। इट मे बी हमारी स्टार्टिंग फॉर्मेलिटीज़ में कितनी कॉस्ट लगेगी, जब भी आप उधार लेंगे, जब भी आप डेट्स लेंगे तो उसमें आपका आगे कितना खर्चा हो सकता है। स्टार्टिंग में आपको क्या क्या खर्च करना होगा, जब आप शेयर्स को इशू कर रहे हैं या डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं तो इसके स्टार्टिंग में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एज वेल एज फ्लोटेशन जो कॉस्ट है उसमें बहुत सारे आपके रेजिंग कैपिटल, लोन्स, एडवांसेस, इन सब चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है रिस्क कॉन्सिडरेशन, बदले में रिस्क कितना है। आप देखते हैं ना कि जब भी आप कोई ऐसा मेथड सेलेक्ट करते हैं जिससे आप पैसा ले रहे हैं तो आपको रिस्क भी तो देखना होता है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो आप उस मेथड की तरफ हाथ भी नहीं लगाते। होता है ना कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप उस काम में पहले ये देखते हैं कहीं इसमें रिस्क तो नहीं है, और अगर रिस्क है तो मैं ये काम नहीं करूँगा। वाई? क्योंकि रिस्क होता है ना कि आज के टाइम में बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क बेयर करने के लिए रेडी रहते हैं। बिजनेसमैन का मेनली मोटिव क्या रहता है कि बिजनेसमैन को रिस्क बेयर करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उसको रिस्क की तरफ देखना पड़ता है, तो रिस्क एक सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर सामने आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल, रिस्क की वजह से भी वो अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उनका पता लगा सकते हैं। देन कंट्रोल की बात की जाती है तो अगर इक्विटी शेयर्स हैं उस पर कंट्रोल, तो नॉर्मली जो इक्विटी शेयर्स परचेज किए जाते हैं उस पर कंपनी के मेंबर्स परचेज करते हैं, तो कंट्रोल जो है वो कंपनी के मेंबर्स के हाथ में ही रहता है। लेकिन अब कंट्रोल की अगर बात की जाए तो कंट्रोल कहाँ रहेगा, अगर हम बाहर से फंड्स ले रहे हैं तो ज़्यादा उसमें वो रिस्की भी ज़्यादा है। देन कंट्रोल भी हमारे हाथों से चला जाता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। नेक्स्टली अगर बात की जाए तो आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है कि रेगुलेशंस में चल रहा है, सेबी की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो सेबी ने सोचा था, क्या उसके अकॉर्डिंग हम काम कर पा रहे हैं, तो वो वाली बात आती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। राइट नाउ स्टॉक मार्केट की क्या कंडीशन है, स्टॉक मार्केट किस लेवल पर चल रही है, क्या हमारी स्टॉक मार्केट सही लेवल पर चल रही है। राइट, तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट कैसी चल रही है या आगे का काम कैसा हो रहा है। स्टॉक मार्केट की अगर कंडीशन अच्छी है तो दैट मीन्स कि हम अपना और भी ज़्यादा स्टॉक जो हमारा पैसा है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो वो वाली सिचुएशन आ जाती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा स्टॉक मार्केट से पता चल जाता है कि हम कितनी कैपिटल आगे ले सकते हैं, कितने रिस्क हम ले सकते हैं, कितना आगे हम और भी ज़्यादा अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए वर्क कर सकते हैं। इन टॉपिक्स में जो आपको अभी बताए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वेल, आज हमने बात की है कि क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर एक कंपनी का, जो कि इस पर बेस्ड होता है डेब्ट्स और इक्विटीज पर, जो इन दोनों के बीच का प्रोपोर्शन होगा, जो भी हमारे डेट्स, जितना हमने बाहर से उधार लिया है, जो और जितनी हमारी वर्किंग कैपिटल खुद की है और ऑन कैपिटल, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो भी इनका प्रोपोर्शन है, इट मे बी 1:2 या इट मे बी 3:1, कुछ भी हो सकता है। तो ये रेशो क्या प्रोपोर्शन रहने वाला है, ये कहलाता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। इस पॉइंट में, इन टॉपिक्स में अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप अगर ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो आप बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे आपके एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, और क्या फैक्टर्स रहते हैं इसमें आगे, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।